क्या आपका 2-3 महीने का बेबी अभी तक पलटना नहीं सीख रहा, तो क्या ये नॉर्मल है या प्रॉब्लम? हाय, मेरा नाम है डॉक्टर अर्चना। वेलकम टू लिटिल केयर इंडिया। यहाँ हम बात करते हैं बेबी केयर, प्रेगनेंसी और पेरेंटिंग के बारे में बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से। क्या आपको पता है कि 0 to 3 मंथ्स का फेज इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो देखो, 0 to 3 मंथ्स का जो महीना होता है ना, वो बेबी के लाइफ का फाउंडेशन होता है। इस टाइम पर बेबी का ब्रेन जो है बहुत फास्ट डेवलप करता है, और जो स्टिमुलेशन हम देंगे उसे, वही आगे उसकी लर्निंग, मूवमेंट और अंडरस्टैंडिंग को अफेक्ट करता है। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि इस एज में बेबी को क्या क्या आना चाहिए। सबसे पहले आता है आई कांटेक्ट बनाना। बेबी जो है वो धीरे धीरे आपकी तरफ देखना शुरू करता है, चेहरा को पहचानना शुरू करता है। सेकंड आता है आवाज पर रिएक्शन देना। तेज आवाज पर बच्चा जो है वो चौंक जाएगा, आपकी आवाज सुनकर के मे बी वो शांत हो जाएगा। तीसरा आता है सोशल स्माइल। सबसे क्यूट माइलस्टोन होता है। लगभग 6 से 8 हफ्ते में बेबी आपको देख करके स्माइल करने लगता है। फोर्थ आता है नेक कंट्रोल। बच्चा जो है वो अपना नेक कंट्रोल करना शुरू करता है, पर पूरी तरीके से नहीं, लेकिन थोड़ी देर के लिए नेक को होल्ड करना वो शुरू करता है। फिफ्थ आता है हैंड एंड लेग मूवमेंट। हाथ पैर कंटिन्यूअसली मूव करता है, ये नॉर्मल है। और सिक्स आता है टमी टाइम। टमी टाइम में हेड उठाने की कोशिश करता है। शुरुआत में मुश्किल उसको लगता है, लेकिन यही सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। अब हम बात करते हैं कि हम क्या करें जिससे बेबी का डेवलपमेंट स्ट्रांग हो। तो सबसे पहला आता है टमी टाइम। आपको रोज कराना है, दिन में कम से कम 2 से 3 बार। सिर्फ 1 से 2 मिनट में शुरू करें और धीरे धीरे टाइम को बढ़ाना शुरू करें। इससे नेक स्ट्रांग होता है और क्रॉलिंग और सिटिंग का बेस बनता है। दूसरा आता है बेबी से बात करें। बहुत जरूरी है। हम सब सोचते हैं कि बच्चा तो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन यही टाइम जो है वो बच्चे में लैंग्वेज डेवलपमेंट का स्टार्ट होता है। बेबी से आई कांटेक्ट बना करके बात करिए। देखो मम्मा यहाँ है, देखो ये क्या है। इस तरीके से बात करना है आपको, बच्चे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तीसरा आता है स्किन टू स्किन कांटेक्ट। माँ के टच से बेबी काम होता है, बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है। फोर्थ आता है सेफ टॉयज यूज करें। ब्राइट कलर वाले टॉयज दिखाए बच्चे को, हल्की आवाज वाले रैटल यूज करें। फिफ्थ आता है ब्रेस्ट फीडिंग या फीडिंग रूटीन को मेंटेन करना है आपको। प्रॉपर न्यूट्रिशन इज इक्वल टू प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट। इसीलिए कभी ये मत करना कि फीडिंग अभी स्किप कर दिए या कुछ और खिला दिए। बच्चे को खिलाना नहीं है, सिर्फ फीड पे रखना है। और सिक्स्थ आता है बच्चे को ऑब्जर्व करे। हर एक बेबी जो होता है ना वो अलग होता है, तो कंपैरिजन करना सबसे बड़ी गलती होती है। हम सारे लोग जो काम करते हैं ना, कि अपने बच्चे को दूसरे बच्चे से कंपेयर करते हैं कि उसका बच्चा इतने कम टाइम में ये करने लग गया, हमारा बच्चा अभी तक कुछ नहीं कर रहा। करेगा, बस हर एक बच्चे का डेवलपमेंट अलग होता है। जरूरी नहीं कि जो वो बच्चा कर रहा है वो आपका बच्चा भी करे, या आपका बच्चा जो कर रहा है वो बच्चा करे। तो कंपेयर मत करना, उससे आप ही स्ट्रेस में आओगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये आता है कि गलतियां को अवॉइड करना आपको बहुत जरूरी है। तो कुछ अभी हम गलती बताएंगे, उसको आपको अवॉइड करना है। सबसे पहला आता है मोबाइल या टीवी एक्सपोजर। बिल्कुल नहीं देना है बच्चे को। 0 to 3 मंथ्स के महीने में स्क्रीन का कोई रोल नहीं है। ये ब्रेन डेवलपमेंट को और ज्यादा नुकसान बनाता है। सेकंड आता है बच्चे को हमेशा गोद में नहीं रखो। हम प्यार में बेबी को हमें हर टाइम गोद में रखते हैं, लेकिन इससे जो है ना बच्चे का मूवमेंट कम हो जाता है। थर्ड आता है टमी टाइम स्किप करना। बहुत सारे पेरेंट्स डरते हैं कि टमी टाइम देंगे कहीं बच्चे का पेट ना दब जाए, लेकिन ये ही सबसे ज्यादा जरूरी एक्टिविटी है। फोर्थ आता है फोर्स करके माइलस्टोन को अचीव करवाना, जैसे नेक पकड़वाना, बैठाना, ये डेंजरस हो सकता है। और फिफ्थ आता है हर चीज में कंपैरिजन करना। उसका बेबी ये कर रहा है, मेरा ये क्यों नहीं कर रहा है। ये सोच सोच करके आप स्ट्रेस ही अपना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, सोल्यूशन नहीं मिलेगा आपको। अब एक जरूरी बात, अगर ये साइन जो भी हम आपको बताने वाले, अगर आपको आपके बच्चे में नजर आए तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना। सबसे पहला आता है बेबी आई कांटेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा है। दूसरा आता है आवाज पे रिएक्ट नहीं कर रहा है। तीसरा आता है कि 3 महीने तक वो स्माइल नहीं करे। और चौथा है कि बॉडी जो बच्चे का है वो बहुत ज्यादा स्टिफ लग रहा है या बहुत ज्यादा लूज लग रहा है। तो इन केसेस में आपको डिले नहीं करना है, ना ही इग्नोर करना। हर माँ को लगता है ना कि वो परफेक्ट नहीं कर पा रही है, लेकिन सच ये है कि आपका केयर, आपका टच, आपकी प्रेजेंस ही आपकी बेबी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक जरूर करना, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि हर महीने में बेबी के माइलस्टोन और पेरेंटिंग टिप्स ऐसे ही सिंपल तरीके से हम बताते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। याद रखिए, परफेक्ट पेरेंटिंग नहीं होती है, बस अवेयर पेरेंटिंग होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।